In today's class, we are going to continue with the last class, which was of subject verb agreement and the worksheet. And this being the third class of the week as well, थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा practice करें, and probably end a little early as well. So good news at the beginning. Hopefully, beast there. Don't skip the class, and we are going to get done very quickly, inshallah. Um, so, subject work agreement was the topic for all those who are here for the first day. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत, ठीक ठाक है, तो कोई बात नहीं. टॉपिक हमने परसों स्टार्ट किया था, उसको समझा दिया था, एंड देन वी डिड द वर्कशीट yesterday, a few exercises, and we understood a few lectures. Sorry, few rules. पहला वाला क्या था भाई, कि सिंगुलर वर्ब के साथ s और es आता है in the present tense and in the eternal rules, और प्लूरल I और you के साथ वर्ब का s और es नहीं आता है. देन वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने बताया था कि एंड के साथ जरूरी नहीं है कि दो नाउन्स कंबाइन हो रहे हैं हमेशा, तो आर ही आए, कभी कभार इज भी आ सकता है, एंड वी डिस्कस ऐसा कब कब होता है, एंड वी डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट एज वेल. देन वी केम टू द थर्ड वर्ड में हमने और नॉर वाले केस में देखा कि और नॉर वाले केस के अंदर हम जो भी वर्ब, जो नाउन है करीब वाला, उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, नहीं कुछ और नहीं देखते. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसमें हमारे पास था वर्ड्स लाइक, याद है कल क्या सिखाया था? एवरीवन एवरीबॉडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबॉडी, नो वन नोबडी, ईच ईदर नीदर, वन another. राइट. ये तमाम वर्ड जब भी आएंगे सेंटेंस के अंदर, वी विल ऑलवेज पुट अ सिंगुलर वर्ब, इररिस्पेक्टिव कि हमारा जो है वो नाउन जो है वो कोई भी हो, मतलब उसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा ऑब्वियसली, और प्लूरल है तो फिर भी सिंगुलर वर्ब ही हमेशा आएगा. अच्छा, सिंगुलर वर्ब को लेकर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस की, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आर की. तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है और वर्ब का प्लूरल है, तो विच मींस व्हेन वी आर पुटिंग अ वर्ब लाइक गो, अगर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो गो का सिंगुलर वर्ब जो होता है वो गोज होता है, और इसका जो है वो गो होता है. सो यू नीड रिमेंबर दिस, कि मैं अगर मैं आपको इज और आर की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो द सेम सिंगुलर प्लूरल वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे एल्सवेयर एज वेल. देन वी कम टू द नेक्स्ट रूल, जो हमारा था कलेक्टिव प्रोनाउन का. नाउ दिस इज वन इज माय फेवरेटो, एल फेवरेटो. एल फेवरेटो क्यों, मैं बताता हूँ. देखिए, आई स्पेशली गो विद दिस. मुझे वो बताएं पहले. I'm gonna ask everyone, right? So, keyboard warriors, get ready. Turn the keyboard. I mean, have the keyboard ready. एक तो I have told you this before. Don't take the class on a mobile phone, please, until unless it's a foldable phone. Um, next to or beside. What's the difference between beside? आप मैं इसके बारे में बताता हूँ. रिकॉर्ड लेक्चर्स के बारे में आई विल डिस्कस, डोंट वरी. नेक्स्ट टू और beside. What's the difference between these two? कौन बताएगा? सो वी ऑलवेज से, यार एक बच्चा बोलता है सर ये लेफ्ट वाले के लिए है, ये राइट वाले के लिए. आई मीन दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर्स दैट आई हैव गॉट. ओके. इट्स, और कुछ बोलते हैं बिल्कुल सेम ही है ऑब्वियसली. कुछ लोग बोलते हैं कि जी बिल्कुल जो बराबर वाला है वो नेक्स्ट टू होता है, बिल्कुल लाइक इफ यू आर हेयर, जो ये वाला बंदा है ये नेक्स्ट टू है, और ये वाला जो है बिसाइड है, और नेक्स्ट टू जो है वो उसके भी बराबर वाले को हम नेक्स्ट टू बोलते हैं. सो अदर आई गेट लॉट ऑफ आंसर्स विद दिस, राइट, बट नोबडी नोज what the actual difference between these two are. Differences, sorry. अच्छा, सो अब इसमें आई टेल यू, राइट. सो देखो बेटा, देर इज वन ऑफ इट इज कॉल्ड, जो हमारी कैजुअल इंग्लिश है, यूजुअल इंग्लिश, एंड देन देर इज दिस वेरी अप्रोप्रिएट इंग्लिश. गलत दोनों नहीं है, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पेपर, विच काइंड ऑफ इंग्लिश वुड यू प्रेफर गिविंग? Would you prefer giving a version of English that is casual, Gen Z वाला, ये वो all that stuff? Yes, उस पर बाद में आऊंगा, कैन आई यूज Gen Z words or not, उसमें बात करेंगे हम बाद में. But the irrespective of that,
obviously when you're going to give a paper, even though you're Gen Z or now Gen Alpha is coming as well, I want to ask a simple question. In an exam situation, which kind of language would you follow? A very casual English or obviously proper O level English, proper English, or formal English? So it's obviously very obvious. Thank you, Ayat, and you didn't miss much. Uh, is that you will follow formal English, right? And you'll try to bring, because you are appearing in an examination which it is English based. इंग्लिश से मुराद मेरा कि इंग्लैंड के लोगों के बेस्ड है, इंग्लैंड बेस्ड है. इट्स बीन चेक्ड बाय इंग्लिश मोस्टली, एटलीस्ट योर पेपर्स, and you're trying to impress them in their language. So the burden of responsibility is a little bit more on you. Now how can I impress it? तो दिए कुछ शशके हैं छोटे छोटे जो मैं आपको बताऊंगा रहूंगा, जिससे आप अपनी इंग्लिश को ना ग्रूम कर लेंगे, irrespective of सर vocabulary और वो बात की बात है, छोटी छोटी चीजें कुछ. तो अब लाइक दिस, राइट? तो एक हमारी जो नेक्स्ट टू और बिसाइड इट, ठीक है. अब नेक्स्ट टू इज यूज फॉर, याद रखिएगा, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. Beside is used for living thing. Aha, living things. So for इसका मतलब ये हुआ कि this is in the most formal kind of English. अगर मेरे बराबर में मेरा दोस्त बैठा हुआ है और वो जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सांसें चल रही हैं, तो हम बोलेंगे जी he is sitting beside me. और जैसे ही उसकी बिरयानी आ जाती है तो हम बोलेंगे he is sitting next to me. इन्ना लिल्लाह पढ़ने के बाद ऑब्वियसली the body is next to me, but he is sitting beside me. या आई एम सॉरी, बिरयानी आ गई, सॉरी. तो ये फर्क है नेक्स्ट टू बिसाइड प्रॉपर इंग्लिश में. अच्छा, इसी तरह वर्ड लाइक सिलेबस, इसका प्लूरल क्या है? इसका प्लूरल है आप मेरा मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, बहुत सारे लोग इसको मैं देखता हूँ लिखा होता है सिलेबसेस, बट इन प्रॉपर इंग्लिश द प्लूरल ऑफ सिलेबस इज सिलेबाई. इसी तरह लोकस है, इसका आपने देखा होगा लोसाई. आपने देखा रेडियस, इसका आप देखो फाइंड द रेडिया है, दो आई क्यों लगे होते हैं, प्लूरल है रेडियसेस, रेडियसेस नहीं लिखते, देयर इज नो वर्ड लाइक रेडियसेस. इसी तरह बहुत ही अच्छी इंग्लिश के अंदर स्टेडियम का जो प्लूरल है वो है स्टेडिया. अब ये कुछ ज्यादा गहरी अंग्रेजी हो गई, स्टेडियम. आप लेकिन आप देखेंगे कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे स्टेडिया, आप गूगल कर लेंगे वो भी आपको बहुत मुश्किल से बताएगा, वरना स्टेडियम्स ही चल रहा होता है हर जगह. सो अभी इसमें इतनी लंबी मैंने कहानी क्यों सुनाई, दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. कैसे ये आपने जो बातें बताई वो अच्छी लगी, लेकिन बताई क्यों? व्हाट इज हैड टू डू विद दिस थिंग, राइट? और 15 मिनट्स ऑफ डिक्रीज, अभी भी स्टार्ट करें, पहला रूल ही बताने वाला, डोंट वरी. राइट. सो कलेक्टिव नाउन का रूल, अब रूल क्या है? रूल ये बोलता है कि देखें जी, द क्लास, सेंटेंस देखिएगा जरा प्लीज. द क्लास इज taught by Sir Zahid. The class is not taught by Sir Zahid. The class are divided on being taught by Sir Zahid. What ये क्लास जो है, व्हाट अ क्लास, क्लास इज बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वही अ बंच ऑफ ग्रेप्स, a swarm of bees, a school of fish, a bouquet of flowers, an army of soldiers, a class of idiots, I mean students, right? All of these are collective nouns. You know, where one noun
रिफ्लेक्ट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी नाउन्स। सो होती तो बेसिकली एक ही क्लास है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इडियट्स नहीं स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। सो हालांकि हम बोलते हैं एक क्लास है। नाउ याद रखिएगा, ये बहुत ही मैं आपको बहुत ही मजेदार रूल बता रहा हूँ। दिस कैन बी अ लो लाइक द नेक्स्ट लेवल शशके काइंड ऑफ अ रूल, राइट। इंग्लिश को मुश्किल नहीं करना है, वोकैबुलरी सिखाकर छोटे छोटे शशकों से करना है। लेट्स सपोज कि अगर अब यहाँ इस एग्जाम्पल को देखें, जब हमारे पास कलेक्टिव नाउन एक ही इज एक्टिंग एज वन, चाहे वो हर्ड ऑफ शीप हो, चाहे वो बंच ऑफ कीज हो, इफ दे आर ऑल टुगेदर वन, विच मीन्स कि दे आर एक्टिंग एज वन, तो उसको हम सिंगुलर लेंगे। जब दे आर नॉट एक्टिंग एज वन, उसको हम सिंगुलर नहीं लेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो। पूरी क्लास को कौन पढ़ा रहा है, एक बार पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं, ये ऑल ऑफ यू आर वन। मैं पूरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा, ऑल ऑफ यू आर वन। क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, एक बंदे के लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए स्टार्ट होगी एट 10 PM और 10:15 PM। पूरी क्लास के लिए होगी 10:15 PM। पूरी क्लास के लिए बंद होगी, खत्म होगी, क्लास गोइंग टू एंड एट 11:15 PM टुगेदर। सही है, द टीम इज प्लेइंग वेल, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग वेल। द टीम इज नॉट प्लेइंग वेल, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। एक क्लास खत्म होती है, आयत से फॉर एग्जांपल अभी पूछता है कोई, ओके मिस आयत प्लीज डू अ सर्वे एंड टेल हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू स्टडी फ्रॉम सर और नॉट। सो she does a survey and gives the answer. Sir, some are saying yes, some are saying no. Half are saying yes, half are saying no. More are saying yes, less are saying no. Few are saying yes, no, more are saying no. Boys are saying yes. अब ये एक काइंडली, ये एक जो है ना, एक सिंपल आंसर होगा विच यू थिंक इज राइट आंसर, राइट। एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर क्या बोलेगा, द क्लास आर डिवाइडेड ऑन बीइंग टॉट बाय सर जाहिद। अब ये पूरी क्लास एक रही नहीं, अब इसमें टुकड़े हो गए। द टीम आर इनडिसाइसिव ऑन द कैप्टनसी, मतलब द टीम जो है उनमें आधे बोल रहे हैं बॉबी को लाओ कप्तान, आधे बोल रहे हैं नहीं लाओ भाई, आधे बोल रहे हैं प्रीमियर फास्ट बॉलर को लेकर आओ, आधे बोल रहे हैं नहीं। So when we have a division in a collective noun, then we use the term are to tell कि जी आधे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, आधे ना बोल रहे हैं। Rather than writing some are wants to study from Sir Zahid, some are not willing to study from Sir Zahid. Instead of this हम ये बोलेंगे the class are divided, is नहीं होगा इस केस के अंदर। अच्छा, अब अगर आप इसमें इज भी लगा देते हैं कि द क्लास इज नॉट अग्रीइंग विद सर जाहिद बिकॉज सम आर वांट टू स्टडी सम, वो फिर बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। शॉर्ट करने के लिए आप लगा दें बीच में आर, द क्लास आर डिवाइड ऑन बी टर्न विद सर जाहिद। अगर इसमें ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश की बात कर रहा हूं आपसे। सो लेट्स कम ओवर हियर, इफ द कमिटी, इफ दे आर ऑल एक्टिंग एज वन, पूरी कमेटी भाई बोल रही है टाइट, एक काम करो, तो वी विल कंसिडर देम एज वन, और यहां पर फिर होगा मीट्स। पूरी जो जूरी है, अगर वो एक साथ पूरे वर्डिक्ट को रीच कर चुकी है, तो मैं उसको एक कंसिडर करूंगा। अब ये आपको देखना है कि ये कर, अब फॉर एग्जाम्पल ये देखो नंबर 4, द टीम डैश वेयरिंग डिफरेंट जर्सीज। क्या पूरी टीम एक ही जर्सी पहन रही है, यस और नो? आंसर लिखो, टाइप चैट करो। Is everyone, number 4, is are the team members, they are all wearing the same jersey over here? They are not wearing same jersey, तो मैं बोलूंगा the team wearing different jerseys, the team are wearing different jerseys, because अब ये एक नहीं रहे तो ये मेरा प्लूरल हो गया। जो अब तक सिंगुलर चलता आ रहा था क्योंकि सब लोग साथ काम करते, क्लास। नंबर 3 देखो, द क्लास डैश वेरी क्वाइट, सब खामोश है, इज। जरा जल्दी से इनके आंसर निकालो, आंसर डिस्कस करते हैं। खाली 1 to 15। इज फॉर व्हेन दे आर ऑल टुगेदर, इरिस्पेक्टिव वो सेम हो ना हो, वो टीम है या नहीं है, वो बात की बात है। क्या अगर वो सब टीम एक साथ है, अभी इंग्लैंड की टीम की अगर हार रही है तो बोले तो इंग्लैंड टीम इज लूजिंग, पूरी टीम हार रही है।
लेकिन अगर उनके सबने अलग अलग जर्सीज पहनी हुई हैं, बोलेंगे तो दे आर वेयरिंग, द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट जर्सीज। ये वो शशके हैं इंग्लिश के अंदर, छोटे छोटे हैं, आप आराम से ला सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, विदाउट एनी हैवी ड्यूटी थिंग्स। Write all the answers in your notebook, and then we check the answers. No, don't write the answer in the chat. So how many do I write? No, you don't need to write. Just give the answers, man. How do you have the answers? Oh, थी आयत. Oh my God. Oh my God. भाषा हो गया? No, no, I'm not going to explain anything right now. I'm going to give the answers later on and then explain. Give me a call to speak. What about a new president? Is it the same as a team? I don't know. You decide. Uh, I'm not going to give the answers first. I'm gonna let you think first. Come on, come on, come on, come on. Anyone who's still doing? Type me in the chat. All right, all right. Uh, so shaba, 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 shaba. You cannot chat on Zoom. You can. You should be able. Everyone's able to chat on Zoom, man. Uh, write it. क्या हुआ? Uh, just make sure you're sending the messages to host. चलो जी, answers. Chat to host, not co-host. Let's start with the answers, guys. Come on.
द कमिटी मीट्स, द जूरी हैज, द क्लास, अब तक सब इज चल रहे हैं, सिंगुलर चल रहे हैं। द टीम आर, द ऑडियंस applauds, द स्टाफ डिसअग्री अमंग देमसेल्फ, डिसअग्रीज नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब स्टाफ के अंदर जो है अग्रीमेंट नहीं है, डिसअग्रीमेंट आ गया है, आधे अलग अलग हो गए हैं, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना, तो प्रिंसिपल बोलनी है बोलो हाँ कि ना। So the thing is that when they are separated, they are not acting as one, and that's why यहाँ पर मेरे पास डिसअग्री आया है, डिसअग्रीज नहीं आया। याद रखिएगा, ही यानी कि एक के साथ वी गेट डिसअग्रीज, और अगर दे होता है तो हम करते हैं डिसअग्री, डिसग्री हो गया। एम आई क्लियर? ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये आया हुआ है। माय फैमिली, सबके सब एक साथ संडे को आ रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं, सब मुफ्त के लिए आ रहे हैं। गैदर्स, द ग्रुप वेल टुगेदर एज अ यूनिट, फिर इसलिए वर्क्स आया हुआ है। ये एस आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर एक्टिंग एज वन, एंड दिस टेल्स अस दैट दे आर एक्टिंग एज वन। कमिटी आर डिवाइडेड, अगेन वही वाला मेरा सेंटेंस आगे डिवाइड हो गया आपस में, चलो भाई फटा हो गया। द क्रू प्रिपेयर्स, बोर्ड मेक्स, फ्लॉक फ्लाइज, पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्राइम, पूरी पुलिस नहीं लग जाती, पुलिस एक जो है बहुत बड़े डिपार्टमेंट का नाम है। सबके सब पुलिस नहीं ले जाती, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट मतलब कुछ लोग पुलिस की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, वेरी पेटी इशू के पुलिस के साथ लगा देते हैं। द पुलिस अराइव्स, पुलिस अराइव एट द क्राइम सीन। फ्लॉक फ्लाइज, फ्लॉक क्या है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दे आर ऑल फ्लाइंग टुगेदर फॉर द विंटर। या शब्बीर को और रशीद को और गफूर को भी छोड़ दिया है, आधे नहीं जाते, सब एक साथ उड़ते हैं भैया, वो ट्रायंगल बना के सब उड़ रहे होते हैं, याद है? देखा ना? ऑल गो टुगेदर, द आर्मी मार्चेस, सब टुगेदर डिसिप्लिन के साथ। हर्ड ग्रेजेस, पब्लिक इज, बैंड रिहर्सल रिव्यूज। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है, जब यहाँ पे सब आप देखें, ये ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग एज वन, लेकिन यहाँ पर हम हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है क्लास की, तो दे आर नॉट एक्टिंग एज वन, दैट इज वाई यहाँ पर एस नहीं लगा, और इसलिए यहाँ पर हर जगह एस लगा हुआ है। क्यों एस लगा हुआ है? बिकॉज ये हमारे सिंगुलर बन रहे हैं सारे, लेकिन ये हमारा प्लूरल का बन रहा है। हालांकि नाउन हर जगह एक जैसे हैं। ये चीज आपको समझ में आई होप कि आ गई होगी, और अभी भी आई नहीं है, डोंट वरी, इसके लिए और भी प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं हमारी वर्कबुक के अंदर, जो आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो ऑब्वियसली नो, जस्ट बिल्डिंग अप। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। एनी इशू? एनी इशू? नो इशू, नोट इशू। 13 बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, अभी कर देते हैं 13 वाला। देखिए, पुलिस जो है ना एक बहुत बड़ा इदारा है। अब अगर मैं बोलता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, इसका मतलब पूरी पुलिस, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, आईजी साहब, ये साहब, थानेदार साहब, ये सब सब आ गए, नहीं का मतलब है। तो इसका मतलब ये जब ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करने, तो एक सर्टेन पार्ट ऑफ पुलिस आएगा, तो पूरी पुलिस नहीं आ रही, तो ये एक यूनिट की बात नहीं हो रही, किसी एक हिस्से की बात हो रही है ऑफ अ पुलिस। तो व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग एज वन, बिकॉज ऑल एक्टिंग एज वन का मतलब पुलिस इज वेरी गुड, मतलब पूरी पुलिस कर रहे बेहतरीन है हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। सही है। लेकिन when they are not acting as one, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो फिर पुलिस को हम साथ क्या करेंगे? आर लगा देंगे, या इन्वेस्टिगेट लगा देंगे ऑब्वियसली इन दिस केस। अच्छा, ये कुछ खास वर्ड्स हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ कि नॉट एवरी वर्ड which ends with, has a plural ending, has a plural meaning। वर्ड लाइक the न्यूज है, न्यूज जो है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। जैसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये आप देख लें। न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो मसला नहीं होगा आपको, मसला किसमें होगा? पॉलिटिक्स में, एथिक्स में। कुछ बीमारियों के नाम है, मीजल्स, मम्स, ये अच्छा, there's few examples, there can be many more, so you can always ask Baba ChatGPT to give you a detailed list, and also write this prompt and ask it to make another वर्कशीट फॉर यू। तो वो भी आप कर सकते हैं फॉर योर ओन प्रैक्टिस, इफ यू आर स्ट्रगलिंग एट इट स्टिल, यू नो।
by the end of the class I'll give you the screenshots as well. जब तक अभी हमारा पोर्टल का और यूट्यूब पे मामला अपलोड नहीं हो रहे हैं, माइंड यू, फॉर ऑल दोज हु आर आस्किंग अबाउट द यूट्यूब चैनल, दिस इज द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल, इसको देख लीजिएगा, प्रोफेसर EXX एंड एट द रेट सर जाहिद अनवर, ये है, आई डोंट नो हाउ टू सर्च इट, इसको देख लेना। और इस पर ही कुछ आपके मेन कोर्सेज हमारा मेरे अपलोड भी होते रहते हैं, नॉट एवरीथिंग बट पब्लिकली, राइट? सो लाइक और सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाइए। सही, सॉरी, ट्वेल्व बीच में इसलिए कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली राइट नाउ वी हैव द ऑलमोस्ट द एंटायर स्ट्रेंथ सिटिंग इन द क्लास। सो वर्ड्स लाइक न्यूज, अब एक अगर न्यूज है, द न्यूज इज ऑन टीवी, यानी कि एक न्यूज आ रही है क्या? नहीं भाई, मोर देन वन न्यूज आ रही है ना। और अगर एक से ज्यादा न्यूज है तो भी बोलूंगा द न्यूज इज ऑन टीवी, ऑल द न्यूज इज ऑन टीवी, द सिंगल न्यूज इज ऑन टीवी, ऑल द न्यूज इज ऑन टीवी। भाई अगर बहुत सारी है तो बोल न्यूज़ होना चाहिए ना। या आपने बोला नहीं यार मेरे पास एक न्यू है, बोला नहीं यार न्यू मत दो, बहुत सारी न्यूज़ दो। हम क्या बोलते हैं? न्यूज। तो याद रखिएगा कि वर्ड्स लाइक न्यूज ये हैं, इनके साथ हमेशा इज आता है, ऑब्वियसली जिसमें सारे वर्ड्स ऐसे ही लगे हुए हैं, इनके साथ जरा देखें क्या बनेगा, फटाफट जल्दी करें। आई एम गोना गिव यू merely a minute for this because this is an easy one. शाबाश। जी सलाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आंसर चैट में नहीं करो, अपने नोटबुक पे रजिस्टर करो। अरे भाई, बढ़ा दूंगा मैं 1 मिनट पर, परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो यार, चलो ये लो, परेशान करना शुरू नहीं किया, परेशान ज्यादा जल्दी होते हैं। So that I'll once by the next week you'll know. अभी आप क्लास के बाद बताओ। Everyone done? Oh my God, the ayat got turned. Anyone still doing? I hope not. Let's check the answers. The English major, the Einstein. Oh my God. The news is very disturbing. Let's check the answers, man. You'll do it. It's आसान है। I hope अब तक उसमें गलती ना हो रही हो कोई।
माशाल्लाह। Cha-ching! All right. Let's go, people. इंग्लैंड स्कोर्ड, कहाँ स्कोर्ड भाई? ओ, हैरी केन स्कोर्ड. That makes two of us for doing two things at a time. Like teacher, like students. Yeah, baby. Harry Kane is the boy. Although I'm not supporting England, but but still, they deserve to go at least to the knockouts. Zed, concentrate on the class. Oh, France is next level this year. This year, France is next level. I don't know. ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग कब कोई काम दिख रहा हो, but this is 2026 and we're watching the World Cup is going on right now as well. All right. आगे ऑल डन, सबका सही है, आगे बढ़े. नो इशू, ओनली टिशू. दे विल वन, नहीं नहीं बेटा, दे विल विन. Portugal. You don't love Portugal. You don't know another name of a player apart from Ronaldo. If you don't say you love Portugal, say I love any team which plays for Ronaldo. If bloody Ronaldo is playing for, let's say, Iqbal Shahid Baloch team, you will love that team as well. Oh, so you do actually love. All right. बताओ, न्यूनेस कौन से पोजीशन पे खेलता है? ऑलराइट, इट्स न्यूनेस. सब लोग बता रहे हैं तुम्हारे अलावा. गुड, पीपल नो. डिफेंडिंग. डिफेंडिंग में, दिस डिफेंडिंग इज नॉट अ पोजीशन मैन. यू डिफेंडिंग योरसेल्फ राइट नाउ. चले चले सोहा, कोई बात नहीं. इज अ लेफ्ट बैक, अ ब्लडी गुड वन. आपकी फेवरेट टीम का बारे में बता रहा हूँ मैं. ऑलराइट, चलो. जी रानिया. नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 7. R7. इन एवरी डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट, जी जी, हर सब अलग अलग है. राइट, लेट्स गो. ये क्या बोलते हैं जी? जरूरी नहीं है कि अगर हम 10 किलोमीटर्स बोल रहे हैं तो ये कोई प्लूरल क्वांटिटी है. एट टाइम्स अगर मैं बोलता हूँ, लेट्स सपोज माय सैलरी डैश 1 मिलियन, तो 1 मिलियन की वजह से मैं आर नहीं लगा दूंगा. इंशाल्लाह ताला ऐसा हो जाए. खैर, डॉलर्स है, डॉलर्स लिख दूं पूरा. अल्लाह से मांग ही रहा हूँ, बल्कि कोई चीज दिनार लिख देता हूँ. अल्लाह से मांग रहा हूँ तो पता भी नहीं कोई चीज दिनार लिखते कैसे मुझे. खैर, खैर. सो इफ आई uh, if it's 1 million Kuwaiti dinars that I'm getting, so this is a salary. It's a chunk. It's a chunk that you're getting as one. So जरूरी नहीं है हमेशा आ ही आएगा. So जो हमारे मनी, टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट, ये एक सिंगल यूनिट होते हैं. हमेशा याद रखिए, क्या बोला मैंने? टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट. टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट. टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट. टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट. याद रखना. All of them take a singular verb. All right. Time, money, distance. Time, money, distance. Time, money, distance. Folks at your home would be saying, एक बच्चा अजीब सा हो गया बेचारा, बैठे बैठे बोल रहा है मेजरमेंट 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 मेजरमेंट. ऑलराइट, सो लेट्स गो. 10 किलोमीटर्स क्या होगा? इज आर 500 ringgit Malaysian. Oh my god. 3 hours is not enough. अभी हमें 2 minutes, not enough.
नॉट 2 मिनट्स आर नॉट इनफ, नहीं, 2 मिनट्स इज नॉट इनफ। टाइम मनी डिस्टेंस मेजरमेंट, टाइम मनी डिस्टेंस मेजरमेंट, टाइम मनी डिस्टेंस मेजरमेंट। कम ऑन, हरी अप। और जब सिंगुलर होगा तो वर्क के साथ एस आएगा। जूम आउट कर दे, ये ले सर। फुल स्क्रीन कर दे, फुल स्क्रीन कर दे सर। ऑल डन। Anyone still doing challenge Z? Jilly gonna show us Z. Concentrate on the big screen of the worksheet and then the phone or TV. All done? Let's check the answers. This is rather than actually testing your language with this, which is very easy for you to give the answer right now. It's more about getting acquainted to saying this because ये आपके मुंह पे automatically you will not get feel comfortable saying this. कि 30 minutes is a long time. ये 3 hours is not enough और 3 hours हम आदत है उल्टा बोलने की. So it's just to make you say and write these sentences over and over again so that you actually get hang of it because you don't, a lot of you don't get hang of it. Don't have. देखो कोई भी चीज है ना, 10 years एक ड्यूरेशन है, टाइम डिस्टेंस। वेरी गुड। एक्सप्लेन 8, 8 में क्या है जी, 30 minutes passes obviously।
ये 30 मिनट्स का एक चंक इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक टाइम है, टाइम टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, हमें पता है सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस आता है वर्ब के साथ। टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट्स। टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट्स। टाइम, मनी सबके साथ आएगा। एक है तो भाई हो सिंगुलर है ही ना, वो तो फिर तो मसले कोई नहीं ना, अगर एक है तो मसला ही नहीं है, मसला तो है जब ज्यादा है। एक के साथ तो वैसे ही पासेस ही आएगा ना भाई, वो तो मसला ही नहीं, मसला ये है कि थ्री के साथ क्या आएगा। कोर्स इज नॉट लेंदी मैन, डोंट वरी। अक्टूबर नंबर वाले के लिए यस इट्स लेंदी। इंशाल्लाह अगले वीक से भी क्लास स्टार्ट है और तेजी से होगा काम बहुत ज्यादा। ये हमारी फर्स्ट वीक है तो वी टेकिंग स्लो, अगली क्लास से तो फोर्थ गियर, लॉट्स ऑफ होमवर्क फॉर मई जून, स्टार्टिंग अर्ली, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, वेरी रेयरली गेट होमवर्क, अदरवाइज एवरीवन। बहुत होमवर्क नहीं, लिटरेचर नहीं पढ़ा था भाई, दिस इज ओनली फॉर लैंग्वेज। आई डोंट टीच लिटरेचर, दिस इज नॉट लिटरेचर क्लास। इफ यू गिविंग अक्टूबर नवंबर एंड स्पेशली अक्टूबर नवंबर है, और स्पेशली अगर 0500 है, सो मे गॉड हैव मर्सी ऑन योर सोल। 17, मेजरमेंट। टाइम, मनी, डिस्टेंस, मेजरमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल। अब मैं चाहता हूं दिस वन यू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, और समझो कि इसका मतलब क्या है। विल डू द फर्स्ट 10 फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रूल। लोगो आई हैव टू इक्विप यू विद योर पर्सनल थिंग एज वेल। अच्छा हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है, केन स्कोर्स द सेकंड वन, दफा करें। इधर आ जाओ, मुश्किल रूल है जरा सा। सो अंडरस्टैंड दिस बाय योर सेल्फ, and let's see how much have you understood by yourself up till now. It says in sentence beginning with there is, the verb agrees with the real subject that follows it. Use there is for singular uncountable subjects. There are for plural subjects. Example: there is a book on the table. There are many books on the table. तो is और are कब लगेगा, वो सिंपल सी बात है यार इसमें, no rocket science. चलो you do it by yourself. The hell with everyone. By yourself. शाबाश. I know it's easy. इसी पर खुद से करो, शाबाश। रूल 8 मैंने भी स्किप करा है। तो वी आर रूल 7 राइट नाउ। रूल 9। 12th वाला इज राइट नाउ व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग। करो करो आराम से करो। टू रिमाइंड्स यू ऑफ योर लाइफ। Try getting to my age and then you know what problems are.
All done? Let's go and check the answers. Are you Gen Z or not? By my age, not. But I'm always Gen Z. आसान जल्दी कर लो. Check the answers. Simple. Not very tough, hopefully. And once you're done, that is going to be it for the day.